नाज़रीन, हम अपनी आला अदलिया से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ैसले जल्दी होने चाहिए, इंसाफ के ऊपर मबनी होने चाहिए, और जिस तरह की आज़ाद अदलिया हमारे मुल्क में मौजूद है तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है लोगों की, और लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपीडिएंट जस्टिस हो, लोगों को फौरी इंसाफ मिले, और उसके जितने भी जो टच स्टोन्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे लॉ के, उनके ऊपर वो जो जजमेंट्स हैं वो उनके मुताबिक हों। सेठी साहब, बहुत से ऐसे फैसले हैं, लोग अभी बात करते हैं कि एट टाइम्स पीपल्स पार्टी वाले खास तौर पर कहते हैं जुडिशरी बाइस्ड है, ये हो गया वो हो गया। बहुत से लोग ऐसे फैसले, शायद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास को केसेस पड़े हैं जिनके फैसले नहीं हुए। जी हाँ, मैं एक मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। आपने अच्छा कि छेड़ दिया ये बात के, क्योंकि मुझे पता था आपका इशारा किस तरफ है वो, मगर मैं उसके साथ कुछ और लिंक करना चाह रहा हूँ। आपका इशारा है कि एयर मार्शल असगर खान साहब ने 10 साल भी हो गए, ज़्यादा हो गया, उन्होंने एक पिटीशन की थी सुप्रीम कोर्ट में कि 1990 में ISI के सरबरा DG ने पैसे बांटे थे सियासतदानों को इलेक्शन जीतने के लिए, रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने के। उन सियासतदानों के नाम भी आ गए, DG के भी नाम आ गया। DG ने एक एफिडेविट भी दे दी, हाँ मैंने, या उसने फिर बयान दे दिया था कि मैंने हाँ दिए थे पैसे। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे पड़ा। असगर खान साहब ने ये कहा था, एयर मार्शल साहब ने, कि इसको देखिए, ये गलत हुआ, सही हुआ, ये इसको चेक करें आप। पैसा तो लिया दिया गया, सारा कुछ हो गया। अब बात ये थी कि, और वो आज तक उस केस को छेड़ा नहीं गया। और मतलब है कि इफ्तिखार मोहम्मद साहब चौधरी साहब के भी, जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के दौर में भी उसको छेड़ा नहीं गया, वो अभी तक फ्रीजर में पड़ा हुआ है। अब सवाल खड़ा होता है क्यों फ्रीजर में खड़ा है। ठीक है, मैं मगर छोड़ देता हूँ, इसका जवाब बाद में दूँ। अच्छा, वो सवाल बाद। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, बलोचिस्तान में वो इल्ज़ाम ये है बलोच नेशनलिस्ट का कि सैकड़ों लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, डिसअपीयर्ड है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पिटीशन है, और भी बड़ी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि इनको आप मिलिट्री एजेंसियों को बुलाइए, उनसे पूछिए कि ये लोग कहाँ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको छेड़ा है कि हाँ नोटिस दिए, ये किया वो किया, और मेरा ख्याल है 1 आध 2 3 लोग एजेंसियों ने छोड़ भी दिए, मगर केस की रेजोल्यूशन नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो एजेंसियों ने ये माना कि ये हमारे पास हैं और किस कानून के तहत हैं। ये बात अभी कोर्ट के आगे आई नहीं। कोर्ट कहता है हमें बताएं आपके पास है या नहीं है, और पहले जवाब नहीं मिलता, बाद में कोई बंदा इधर उधर से छुट जाता है, और वो एक पिटीशन जो आई भी होती है उसकी वो इन्फ्रक्चुअस हो जाती है या चलती नहीं। मगर ये सवाल जो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट्स ये मिलिट्री एजेंसियों को तलब कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन है या नहीं, जुरिस्डिक्शन है नहीं, और कहां तक जुरिस्डिक्शन है और नहीं है, और किसकी है, तो इसके ऊपर भी मैं आता हूं। तीसरा, अभी आपने देखा हाल ही में वो केस था कि 11 लोग एलिजिड टेररिस्ट्स अदयाला जेल में थे ना। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस नहीं है, और इनको रिलीज कर दिया जाए। ठीक, बिल्कुल। उनके रिश्तेदार उनको लेने गए अदयाला जेल से, तो वो वहां थे नहीं, उनको हैंडओवर नहीं किया गया, वो गायब हो गए, मिसिंग हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए, नोवेयर टू बी फाउंड। पिटिशंस आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई कहां गए, ये किसके पास हैं ये लोग, उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है। तो सब ने कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, जेलर मुअत्तल हो गया, सब कुछ हो गया। सही। उसके बाद एजेंसियों को तलब किया गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने अटॉर्नी जनरल साहब के जरिए ये कहलवाया कि जी पहली बात तो आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप हमें पूछ नहीं सकते। ठीक। दूसरी बात, या पहली बात कि वो हमारे पास नहीं है, दूसरी बात कि आप तो हमें पूछ ही नहीं सकते कानून के मुताबिक। तो 2 बातें कर दी। ठीक। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं आप कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो दिल में सोच रहे होंगे जजेस, हम तो कहते हैं पार्लियामेंट की भी हम जुरिस्डिक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, अमेंडमेंट्स को हम चैलेंज उसको हम चेक कर सकते हैं, तो आप कौन होते हैं कहने वाले हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है आप। ठीक। तो जब उन्होंने आंखें निकाली तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कोई इधर आया, कोई इधर गया, कोई हियरिंग पोस्टपोन हुई, कुछ ये हुआ, कुछ वो हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट
परसिस्टेंट रहा, पूछता रहा, बताएं बताएं बताएं, आइए आइए आइए, तो फिर एक दिन अटॉर्नी जनरल साहब आते हैं और कहते हैं कि जी मुझे एजेंसियों ने बताया है कि दरअसल वो जो लोग थे जो कि सुपरिंटेंडेंट जेल कहता है, उसकी स्टेटमेंट है, बयान है कि वो एजेंसियों के लोग ले गए थे उनको। तो वो कहता है एक्चुअली जी वो एजेंसियों के लोग ले गए नहीं थे, वो कुछ लोग आए, उन्होंने एजेंसियों के कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने ये शो किया कि ये हम एजेंसियों के लोग हैं, हमारे वाले कर दिए। तो जेल सुपरिटेंडेंट कहता है मैंने कर दिया। ठीक, मगर वो तो हमारे लोग ही नहीं थे, वो तो जाली लोग थे, वो तो एक्चुअली इनके साथी थे, टेररिस्ट थे वो भी, और वो इनको लेके इनके हमरा वो ट्राइबल एरियाज में चले गए और गायब हो गए। अब क्या हुआ कि वो इतने दिन गायब रहे, मगर हमारी फौज क्योंकि वहां जंग कर रही है, तो वहां एक झड़प में वो पकड़े गए, बाकी लोग मारे गए, ये 11 के 11 पकड़े गए, इनको कुछ नहीं हुआ और वो पकड़ के एजेंसियां इनको ले आई। और अब एजेंसियां ये कह रही हैं कि हमारे पास है, और अभी आए जैसे हमारे हाथ में हमने आपको बता दिया। और ये जब गायब थे हमें तो पता ही नहीं कहां थे, तो वहां थे, ये तो बाय लक हमने पकड़ लिए फिर से। अब यार इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। अब ये सबको पता है ये कॉक एंड बुल स्टोरी मेड अप, कौन यकीन करेगा, मगर एक बयान है, अटॉर्नी जनरल साहब ने बयान दे दिया है, सारा ओथ पे होता है सारा कुछ, इस पे ओथ पे। एक बात सुनिए सिटी साहब, ये आर्म्ड फोर्सेस एक्ट है हमारा 1952। मैं आ रहा हूं, एग्जैक्टली मैं आ रहा हूं। आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, आप बड़े स्पोक्समैन बने हुए आज आर्म्ड फोर्सेस। मैं तो कह रहा हूं उसमें रिपील की कोशिश की गई, किसी ने नहीं होने दी। हाँ, तो अब आइए ये क्या हो रहा है, किसकी जुरिस्डिक्शन है, कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता। सबसे पहले आप आइए आईएसआई। आईएसआई सिविलियन एजेंसी है या मिलिट्री एजेंसी? अगर तो सिविलियन एजेंसी है तो फिर सिविलियन कानून अप्लाई किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो फिर तो वो ये डिफेंस ले ही नहीं सकते कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और अगर कोई बंदा आईएसआई उठा के ले जाती है तो सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है, हाई कोर्ट बुला सकता है, अगर वो सिविलियन एजेंसी है। बिल्कुल। और अगर वो नहीं है, मिलिट्री एजेंसी है, तो फिर आईएसआई की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट होगी कि मिलिट्री एजेंसी है, हमारे ऊपर मिलिट्री लॉ अप्लाई करेगा। और हमारी एक मेरे ख्याल दुनिया में 182-186 ममालिक है, पता नहीं हम 10 में से होंगे उस किस्म के लोग जहां मिलिट्री लॉ जो है वो एक अलग एक पूरा लॉ है। और उसको अंदर अगर किसी को कोर्ट मार्शल कर दिया जाए तो उसकी अपील जो है उसको सक्सेसफुली चैलेंज नहीं किया जा सकता। कहीं अपील आप कर दें, मगर वो आइन के मुताबिक वहां जुरिस्डिक्शन ही नहीं है किसी की। ये एक हैरानकुन चीज है कि फौज के अंदर जो कुछ होता है उसके ऊपर किसी सिविलियन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। तो अगर तो आईएसआई मिलिट्री एजेंसी है तो फिर तो आईएसआई ले जाए जिसको मर्जी, और आप जो मर्जी करें, नहीं वो आप जाएं। सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि जी आप आ जाइए, हमें बताएं बंदा आपके पास है या नहीं है और आपने क्यों रखा हुआ है। और आप वहां ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 वो एक बहुत अहम आर्टिकल है, ठीक, वहां उस आर्टिकल के तहत वो किसी शख्स को भी, किसी एजेंसी को भी, किसी इदारे को भी तलब कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमें सेटिस्फाई किया जाए। लफ्ज ये है, हमें सेटिस्फाई किया जाए, मुतमईन किया जाए कि आपने जिस बंदे को पकड़ा हुआ है वो सही पकड़ा हुआ है या गलत पकड़ा हुआ है, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर। तो उस आइन के, उस कानून के तहत, सेक्शन के तहत वो बुला सकते हैं। मगर अगर मार्शल लॉ का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो वो फिर वो अपनी अंदर की बात हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो नहीं हो रहा और अभी फैसला भी नहीं हुआ कि होना है तो सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछ सकता है हेबियस कॉर्पस 199 कि आप सेटिस्फाई करें हमें कि आपने बंदा रखा हुआ, किस हफ्जे भेजा में नहीं रखा हुआ। तो यहां तक तो बात ठीक है। टाइम खत्म, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। अरे यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो ब्रेक के बाद ये इससे आगे लेके चलेंगे नाज़रीन इस मामले को, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे ब्रेक से आपकी कॉल्स भी लेंगे, एसएमएस भी आपके पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा।